स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के लिए, टॉरस राशि के लिए 20 से लेकर और 26 अप्रैल तक का समय कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और चंद्रमा अगर हम बात करें तो इस पूरे ही वीक सबसे पहले रहने वाले हैं टॉरस में। आप ही की राशि है तो आपके लिए ये वीक बहुत ज्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में उच्च के हो जाते हैं। और इस समय जो शुक्र की स्थिति है वो भी आप ही के घर में चल रहे हैं, तो शुक्र और चंद्रमा का योग बना हुआ है। शुक्र स्वग्रही हैं, तो धन धान्य की स्थिति से, पर्सनैलिटी की स्थिति से ये वीक आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। काफी पॉजिटिव रहेंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपके परम मित्र हैं, जिनको हम बुध कहेंगे, वो यहाँ पर नीच के चल रहे हैं, आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, सूर्य इस वीक में उच्च के रहेंगे, 12वें भाव में है, और काल सर्प दोष यानी राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ गए हैं। तो जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, मून की बात तो करते हैं, क्योंकि मून ही एक ऐसे प्लैनेट है जो हर 2-2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो चंद्रमा सबसे पहले टॉरस में रहेंगे, फिर मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में रहेंगे, और उसके बाद आखिरी दिन वो रहेंगे सिंह में। लेकिन देखिए, जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें घर में आते हैं तो साप्ताहिक राशिफल में वो थोड़ा सा इफेक्ट तो करते हैं, यानी वीकली आपके मूड स्विंग्स थोड़े से ला सकते हैं। और मून की अगर हम बात करें तो आखिरी दिन यानी 26 तारीख को जो मून है आपके 4th हाउस में रहेंगे, यानी पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन चंद्रमा की स्थिति आखिरी दिन अगर हम बात करें तो वो आपके 4th हाउस में रहेंगे, और उस दिन आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, अपने मूड का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और कोई भी मेजर डिसीजन या धन धान्य को लेकर या मीटिंग को लेकर, कोई भी आपका प्रोफेशनल चाहे कार्य हो या पर्सनल कोई बड़ा डिसीजन हो, आपको उस दिन नहीं लेना है। यानी 26 तारीख को आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ अगर हम बात करें टॉरस राशि के लिए हेल्थ की, तो देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से वीक अच्छा है। मानसिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी नजर आ रही है, पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बुध आपके नीच के हैं, साथ ही सूर्य भी आपके 12वें घर में है, उच्च के हैं, लेकिन 12th हाउस में है। तो थोड़ा सा आई में कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की एलर्जी वगैरह हो सकती है, स्किन डिजीज भी, थोड़ी सी एलर्जीज वगैरह, वेदर एकदम चेंज हुआ है, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। और इसके साथ साथ स्टमक रिलेटेड इशू यानी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, या कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो फूड पॉइजनिंग या एसिडिटी, ये समस्या भी रह सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो। अगर आपकी कुंडली में बुध खुद भी खराब है या सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, तो इस वीक में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लव लाइफ की बात करेंगे, देखिए, लव लाइफ के जो आपके लॉर्ड हैं बुध हैं, और वही नीच के चल रहे हैं। लव लाइफ को आपको संभालना है। आपके जो सामने पार्टनर हैं वो थोड़ा सा इरिटेटेड रह सकते हैं, या वो थोड़ा सा आपसे मन मुटाव उनका यहाँ पर नजर आ रहा है। आपकी स्थिति अच्छी है, शुक्र आप ही की राशि में है, स्वग्रही है, मालव्य नामक योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पार्टनर से आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, विशेषकर इस वीक के एंड में आपको आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल बच के चलना है, तो आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन, देखिए, यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन मंगल आपके लॉर्ड हैं और मंगल शनि के साथ हैं, तो आर्ग्यूमेंट तो आपको यहाँ, अगर हम इस पूरे ही वीक की बात करें, चाहे वैवाहिक जीवन हो या आपकी लव लाइफ हो, आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होकर और शुक्र स्वग्रही होके आपकी वैवाहिक जीवन को अच्छा रखेंगे। आपस में आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, घूमने फिरने जाएंगे, सोशलाइज रहेगी। यहाँ पर ये वीक वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, मौज मस्ती रहेगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि शनि आपके, देखिए, कार्य क्षेत्र के भी लॉर्ड हैं और भाग्य के भी लॉर्ड हैं और लाभ भाव में है। तो यहाँ पर कार्य का एक्सपेंशन नजर आ रहा है। सूर्य का उच्च के होकर आपके 12वें भाव में होना विदेशों से आपको लाभ करवा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस वीक में सरकारी अगर कोई काम आपका अटक रहा था, लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स आपके अटक रहे थे, या पीआर वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे,
थे तो वो स्थिति यहाँ पर बेहतर रहने वाली है। मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में है, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है, या आप किसी भी तरीके से कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं तो ये वीक आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। धन की स्थिति बेहतर है लेकिन एक्स्ट्रा वेगेंसी रहेगी, यानी पैसा ज्यादा खर्च आपका इस वीक में हो सकता है। तो कोशिश करें कि फोमो में ना जाएं, देखा दाखी में ना जाएं और पैसे का गलत यूज आप बिल्कुल ना करें, अन्यथा यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति बिगड़ सकती है। कार्य क्षेत्र यहाँ पर आपको लाभ देगा और पार्टनरशिप के लिए हम कहेंगे थोड़ा सा आप सावधान रहें। यानी देखिए मंगल आपके लॉर्ड हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य आपके बन सकते हैं और जो सप्तम भाव के भी लॉर्ड हैं, तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर आपका जो कार्य है, जैसे आप कहीं भी अपना कार्य कर रहे थे लेकिन उसकी कोई ब्रांच खोलना, उसको बढ़ाना, वो सारी प्लानिंग्स इस वीक में यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो सूर्य की स्थिति अच्छी है। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीक में आपको सफलता मिल सकती है। एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए, मैनेजमेंट, कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए भी ये समय यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की, तो देखिए भाग्य यहाँ पर डेफिनेटली आपका साथ दे रहा है क्योंकि शनि आपके भाग्येश हैं और उच्च के जो शनि की स्थिति अगर हम कहें तो शनि आपके 11वें भाव डिजायर हाउस में है, लाभ भाव में है। भाग्येश का लाभ भाव में होना बहुत अच्छी स्थिति है, यानी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसा हमने कहा शनि की देखिए आपकी लगन पर दृष्टि है और शनि मंगल के साथ हैं, यानी भाग्य तो आपका साथ देगा लेकिन थोड़े से चिड़चिड़े आप रह सकते हैं वीक के एंड में और हिडन पॉलिटिक्स का शिकार थोड़े से हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी विवाद में आपको नहीं फंसना है और इसके साथ साथ अगर भाग्य के भरोसे कोई काम आपने छोड़ा हुआ था तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है। जितना हो आप इस समय अपनी कुल देवी की आराधना करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। शुक्र आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शुक्रवार के दिन आप अवश्य ही छोटी छोटी कन्याओं को अगर कुछ भी मेकअप का सामान, हालांकि छोटी कन्याएं बहुत मेकअप यूज नहीं करती है, लेकिन उन्हें कुछ बैंड्स हो गए या बैंगल्स हो गई, इस तरीके की चीजें अगर आप उन्हें दान करते हैं या किसी सुहागन स्त्री को आप सुहाग का सामान दान करते हैं तो यकीन माने ये वीक आपके लिए बहुत ज्यादा सफलता देने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें।